वेलकम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ। मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे कंडक्शन इकोनॉमिका के ऊपर। कंडक्शन इकोनॉमिका वो होती है मतलब कैसे हम ड्राइविंग करें ताकि हमारा कम से कम खर्चा हो या हम कम से कम जो है वो आलूदगी पैदा करें। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और हमारा सबसे पहला सवाल है ये: Los vehículos no podrán circular por las vías emitiendo। जो गाड़ियां हैं वो सड़क पे नहीं चल सकेंगी जब उनसे निकल रहा हो या ये चीज उनकी अगर हो रही हो। ऑप्शन ए, ruidos de cualquier clase, किसी किस्म की भी उनसे आवाज आ रही हो तो वो रोड पे नहीं चल सकती। ऑप्शन बी कह रहा है niveles de ruidos superiores a los límites establecidos, उनसे इस तरह का शोर निकल रहा हो, इस तरह की आवाज निकल रही हो जो कि लिमिट से ज्यादा हो। और ऑप्शन सी कह रहा है gases por el tubo de escape porque contamina, उसकी जो तुबो de escape होती है, जो सिलेंसर होता है, उससे गैसें निकल रही हो तो फिर भी वो रोड पे सफर नहीं कर चल नहीं सकती क्योंकि ये आलूदगी पैदा करता है। तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि इसका सही जवाब कौन सा है? आवाज निकलना किसी किस्म की भी या कुछ लेवल्स हैं उनसे ऊपर आवाज हो तब, या कोई किसी किस्म की भी गासिस जो है ना वो जो गाड़ी का सिलेंसर है उससे निकलें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आवाज तो जाहिर सी बात है गाड़ी से आनी है, लेकिन ये ममनू तब होगी जब कुछ जो लेवल्स हैं क्रिएट किए गए हैं उनसे ज्यादा होगी, तब ममनू है रोड पे गाड़ी चलाना। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2: Si la presión de los neumáticos es inferior a la recomendada por el fabricante, अगर हमारी गाड़ी के टायरों में जो हवा का प्रेशर है वो कम है उस लेवल से जो कि उसके फाब्रिकांते ने कहा है, जो उसको बनाने वाले ने रेकमेंड किया है, अगर उसे कम है तो ऑप्शन ए, el vehículo consume más carburante y hay mayor riesgo de reventón, हमारी गाड़ी का तेल ज्यादा जाया होगा, मतलब ज्यादा वो पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल होगा और टायर फटने का भी चांसेस ज्यादा होंगे। ऑप्शन बी कह रहा है से absorbe mejor las irregularidades de terreno, तो ये बेहतर होता है क्योंकि इससे जो सड़क में ज्यादा खराबियां होती हैं, ऊपर नीचे सड़क होती है तो वो चीज कवर हो जाती है क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं होती टायरों में। और ऑप्शन सी कह रहा है aumenta la adherencia y la seguridad, हिफाजत भी बढ़ जाती है और हमारे टायरों की पकड़ भी सड़क के साथ बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। कम प्रेशर होने की वजह से हमारे टायर जो प्रेशर ज्यादा नहीं होता तो उस वजह से वो ज्यादा कंज्यूमर करते हैं, मतलब ज्यादा हमारा डीजल या पेट्रोल वगैरह का खर्चा आता है और उसके साथ साथ टायर फटने का भी जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल, para ahorrar carburante, हमारा जो कार्बुरेंट होता है, जो पेट्रोल डीजल होता है, इसको अगर हमने इसकी बचत करनी है, ahorrar करना है, तो फिर cómo se debe ventilar el vehículo, तो गाड़ी में हमें हवा किस तरह से लानी होगी, या मतलब अगर आपको गर्मी लग रही है तो कैसे आप अपने आप को वेंटिलार करेंगे। ऑप्शन ए, con las entradas del aire que hay en el salpicadero, तो जो गाड़ी के अंदर हवा दाखिल करने वाले रास्ते होते हैं जो कि ड्राइवर के साथ साल्पिकाडेरो होता है, जिसके ऊपर स्टीयरिंग वगैरह होता है, डैशबोर्ड होता है, जो उससे जो हवा निकलती है उसका इस्तेमाल करके, मतलब गाड़ी की जो एयर कंडीशन है या जो हीटर वगैरह है वहां से जो हवा निकलती है उसको इस्तेमाल करके। ऑप्शन बी कह रहा है abriendo todas las ventanillas, सारे शीशे नीचे करके। और ऑप्शन सी कह रहा है abriendo solamente las ventanillas traseras, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले शीशे नीचे करके। तो अगर हमारा मकसद है कार्बुरेंट औरार करना, मतलब तेल का कम से कम इस्तेमाल करना, तो उससे उसको ऐसा करने के लिए हमें गाड़ी में बाहर से हवा दाखिल नहीं करनी होगी। अगर हम शीशे नीचे करते हैं तो गाड़ी में हवा भर जाएगी और जो गाड़ी चलने में दुश्वारी होगी, जिसके बायस गाड़ी का तेल ज्यादा इस्तेमाल होगा, ज्यादा खर्च होगा। तो इस वजह से इन तीनों में से सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर हमने गाड़ी वेंटिलार करनी है तो जो गाड़ी के अंदर वाले जो जगह हैं जहां से हवा निकलती है तो उनका हमने इस्तेमाल करना है। अगला सवाल, cómo se puede ahorrar combustible, हम तेल का बचत कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए, cambiando a una marcha superior lo antes posible, जल्द से जल्द या जितनी जल्दी हो सके बड़ा गेयर लगा लें। ऑप्शन बी, cambiando a una marcha inferior lo antes posible, जल्दी से जल्दी या जितना जल्दी हो सके छोटे से छोटा गेयर इस्तेमाल करें। और ऑप्शन सी कह रहा है circulando con el motor muy revolucionado, बहुत ज्यादा
जो ज़्यादा रेवोल्यूशंस के साथ मोटर जो है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे गियर में ज़्यादा रेस के साथ हम गाड़ी इस्तेमाल करें तो तेल कम इस्तेमाल होगा, खर्च होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर हम कम से कम जो अपना पेट्रोल डीजल है उसका खर्चा करना चाहते हैं, तो जब मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो, बड़े गियर का इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे आप 30 में जा रहे हैं दूसरे गियर में और 35 तक आप तीसरा लगा सकते हैं, तो तीसरा लगा लें। और उसके बाद जब आपको लगे कि आप चौथा लगा सकते हैं, तो बजाय इसके कि आप तीसरे में ही गाड़ी चलाएं, चौथा गियर लगा दें। इस तरह गाड़ी थोड़ी रेवोल्यूशनर होगी, हल्की होगी और तेल का इस्तेमाल कम होगा। अगला सवाल कह रहा है, circulando cuesta abajo, आप नीचे की तरफ गाड़ी चला रहे हैं, जिस तरह से ये ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा है, puede poner punto muerto para ahorrar carburante, तो क्या आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में कर सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी का खर्चा ना हो। न्यूट्रल में मतलब होता है कि किसी भी गियर में आप ना हो, गाड़ी गियर से निकाल देने को कहते हैं न्यूट्रल में। तो आप गाड़ी न्यूट्रल कर दें, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो खुद ब खुद ही जाएगी। तो क्या इससे हमें फायदा होगा? ऑप्शन ए कह रहा है सी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। porque el punto muerto el motor no consume, इस सूरत में मोटर जो है ना वो किसी किस्म की भी एनर्जी यूज नहीं करती, मतलब हमारी बचत होगी। ऑप्शन बी कह रहा है नो, porque se puede romper el motor, नहीं क्योंकि मोटर टूट सकती है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो, porque puedo perder el control del vehículo, नहीं क्योंकि मेरे से गाड़ी का कंट्रोल हाथों से निकल सकता है या मेरे अंडर से कंट्रोल निकल सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। ये एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे लोग, मैं खुद जानता हूं, जो कि जब नीचे की तरफ पेंदियंते हो तो गाड़ी न्यूट्रल कर देते हैं, या यो कुछ तो शुरू से ही गाड़ी को जो है ना वो बंद कर देते हैं, मतलब खुद ही गाड़ी जा रही है, तो इस तरह से हमारी पेट्रोल की बचत होगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। इससे एक तो ये होता है, जो गाड़ी की अपनी ब्रेक होती है, जो मोटर की ब्रेक होती है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता जब आपने न्यूट्रल कर दी है गाड़ी या गाड़ी बंद कर दी है। दूसरा ये कि उसका आपकी ब्रेकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने मतलब किसी भी एक्शन के लिए आपने ब्रेक, पाँव वाली ब्रेक के साथ ही गाड़ी रोकनी है और सिर्फ उसके साथ गाड़ी रोकना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है या बहुत ज़्यादा उनका खर्च होता है। इस वजह से इस तरह आप कभी भी अपनी बचत ना करें, गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल या गाड़ी बंद ना करें पेंडियंते नीचे की तरफ, इससे आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अगला सवाल कह रहा है, ¿cree usted que si un vehículo tiene un ralentí demasiado alto influye en el consumo del carburante? तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी गाड़ी का रालेंटी ज्यादा है या ज्यादा पावर वाला है तो वो ज्यादा कार्बुरेंटे या ज्यादा तेल खर्च करती है? पहले तो मैं ये पता होना चाहिए रालेंटी कहते किसे हैं। रालेंटी उस चीज को कहते हैं या उस मोमेंट को कहते हैं जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, किसी भी गियर में नहीं होती लेकिन वो चलती है, मोटर चलती है उसकी, तो वो जितनी पावर के साथ बगैर गियर के हमारी मोटर चलती है, उतना ज्यादा हमारा तेल का नुकसान होता है। इस वजह से रैलेंटी नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना इतनी कम के मोटर बंद हो जाए। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए कह रहा है सी, porque al girar el motor más deprisa consume más, बिल्कुल खर्चा ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा पावर के साथ मोटर अगर घूम रही है तो ज्यादा ही उसमें तेल का इस्तेमाल होगा, डीजल का या पेट्रोल का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी कह रहा है सी, porque consume menos carburante, बिल्कुल क्योंकि इस तरह वो मतलब कंज्यूम पे असरअंदाज होती है क्योंकि ये कम कंज्यूम करती है, खर्चा इससे कम होता है। अगर वो बहुत ज्यादा अल्टो होगा, बहुत ज्यादा स्पीड वाला रालेंटी होगा तो हमारा कंज्यूमो कम होगा। ऑप्शन सी कह रहा है नो, tal circunstancia no influye ni altera el consumo, बिल्कुल रालेंटी किसी सूरत में भी हमारे कंज्यूमो में या हमारे पेट्रोल के जो खर्चा है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। तो कौन सा है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बिल्कुल हमारा खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि इस तरह मोटर तेजी से या ज्यादा स्पीड के साथ घूमेगी, बगैर किसी मकसद के, गाड़ी चल तो रही नहीं, तो उससे हमारा खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड के साथ वो घूम रही है। अगला सवाल कह रहा है, इन un vehículo con motor diésel, एक ऐसी मोटर जो कि डीजल मोटर है, कुछ डीजल होती हैं कुछ पेट्रोल होती हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डीजल की। una vez arrancado el motor, एक दफा हमने मोटर मतलब गाड़ी स्टार्ट कर ली या मोटर arrancar कर ली, es conveniente, ये बेहतर है कि ऑप्शन ए acelerar en punto muerto para que el motor se caliente, न्यूट्रल में मतलब गियर लगाए बिना रेस देना ताकि मोटर जो है ना वो अपनी सही हालत में या आ जाए या गर्म हो जाए। ऑप्शन बी कह रहा है esperar unos segundos antes de iniciar la marcha, गाड़ी चलाने से पहले मतलब स्टार्ट करके चलाने से पहले कुछ सेकंड्स वेट कर लें।
और ऑप्शन सी कह रहा है इनिशियर ला मार्चा इमीडिएटamente, बिल्कुल स्टार्ट करते वक्त ही अपनी गाड़ी चला दें, मतलब स्टार्ट करते हुए भी गाड़ी जो अपनी चला दें। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर तो मोटर आपकी डीजल है तो उस वक्त उसके लिए कन्वीनियंट है, बेहतर है कि आप गाड़ी स्टार्ट करके कुछ सेकंड्स वेट करें, उसके बाद अपनी गाड़ी चलाएं। अगला सवाल कह रहा है un camión de más de 3.500 kilogramos, एक ट्राला जो कि 3500 किलोग्राम से ज्यादा का है, de masa máxima autorizada, destinado al servicio público, वो पब्लिक सर्विस दे रहा है कोई भी किसी किस्म की भी, debe llevar siempre, हर वक्त उसके साथ होना चाहिए। ऑप्शन ए un extintor de incendios, एक वो वाला जिससे आग बुझाई जाती है, y al menos un calzo adecuado para el vehículo, और कम से कम एक जो गाड़ी के लिए एक कल्स होता है वो उसके कम से कम उसके पास होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है un extintor de incendios, आग बुझाने वाला एक वो एक्सटिंक्टोर, और ऑप्शन सी कह रहा है un calzo adecuado para el vehículo, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के लिए कल्स। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक ऐसा ट्राला जो कि 3500 किलोग्राम से ज्यादा है उसके लिए लाजमी है कि उसमें हो एक एक्सटिंक्टोर। अगला सवाल, एल लावाब्रिसास देल वेहिकलो, गाड़ी का ये जो स्क्रीन साफ करने वाला पानी होता है, लावा पाराब्रिसास इसे कहते हैं। ऑप्शन ए necesita que vigile el nivel de circuito de refrigeración de donde toma el agua, तो उसके लिए लाजमी है कि आप चेक करते रहें जो सर्किटो de रेफ्रिजरेशन है, जो कि गाड़ी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देती, वो जहाँ से पानी लेती है उसे चेक करते रहें। ऑप्शन बी कह रहा है necesita que se vigile el nivel de agua de su propio depósito, तो लाजमी है, मतलब अपनी स्क्रीन साफ करने के लिए लाजमी है कि आप वो चीज़ देखते जाएं जिसमें स्क्रीन धोने के लिए पानी, वो डिपोसिटो जिसमें स्क्रीन वाला पानी होता है, उसको आप चेक करते रहें। और ऑप्शन सी कह रहा है नो नेसेसिटा निंगún mantenimiento, कोई किसी किस्म की भी सर्विस की इसको जरूरत नहीं होती। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर लावा पाराब्रिसास, जिससे मतलब जो वाइपर्स आप यूज करते हैं स्क्रीन साफ करने के लिए, उसको मतलब आपने देखना है कि गाड़ी साफ होगी या नहीं, या साफ करेगी या नहीं, तो उसके लिए लाजमी है कि आप चेक करें कि उसका जो डिपॉजिट है, उसका जो डिपॉजिट है उसमें धोने के लिए जो पानी है वो है या नहीं। दूसरा जो रेफ्रिजरेशन का पानी है, जिसको लिक्विडो अंतिकोंगेलांते कहते हैं, उसको देखने की जरूरत नहीं, वो एक अलग चीज है। और जो पाराब्रिसास को धोने वाला पानी होता है या इसका डिपॉजिट होता है वो एक अलग चीज है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें चेक करना होगा इस डिपॉजिट में क्या पानी है या नहीं। और हमारा आज का आखिरी सवाल, एल फिल्ट्रो दे आयरे, जो हवा का जो फिल्टर होता है, para qué sirve, किस लिए इसे, मतलब इसका क्या फंक्शन है या ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए para limpiar el aire de la calefacción, जो हमारा कैलिफेक्शन होता है, हीटर होता है, उसकी हवा साफ करने के लिए। ऑप्शन बी para limpiar el aire que enfría el motor, वो हवा साफ करे जो मोटर को ठंडा करती है। और ऑप्शन सी कह रहा है para limpiar el aire que se mezcla con el combustible, उस हवा को साफ करे जो कि पेट्रोल के साथ मिक्स होती है जब गाड़ी चलानी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो फिल्ट्रो दे आयरे होता है वो इस्तेमाल होता है ताकि जो हवा कंबुस्टिबले पेट्रोल के साथ मिक्स होती है गाड़ी चलाने के लिए उसको साफ करे। और इसके साथ हमारी आज की क्लास जो कि सी कंडक्शन इकोनॉमिका के ऊपर उसका होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।